हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2022 का झारखंड करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था और ये सीरीज तब तक चलेगा जब तक 2022 का करंट अफेयर झारखंड का कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो झारखंड के किस शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा जमशेदपुर में। सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। यह विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड के किन दो कुलपतियों को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो झारखंड के दो कुलपति हैं, कौन कौन से हैं, तो डॉक्टर मुकुल नारायण देव और डॉक्टर सोना झरिया मीन, इन दोनों को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। तो ये बहुत चर्चा में था पेपरों में। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनआईटी जमशेदपुर। हालांकि हम सर्च किए तो ऐसा मालूम होता है कि पहले भी ये किया जा चुका है दूसरे राज्यों में, लेकिन पेपर में यहाँ यही छप रहा था कि यह इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। तो कौन सा, एनआईटी जमशेदपुर। अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में किस परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में कौन सा परीक्षा का तैयारी कराया जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एनटीएससी, एनडीए और क्लैट, यह सभी। सही आंसर हो जाएगा यह सभी। राज्य सरकार अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एनटीएस, एनडीए और क्लैट की तैयारी भी कराएगी। इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति दे दी है। अगला प्रश्न है, विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विचारों के 11 अध्याय कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ महतो जी, जो कि कौन है, विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो विचारों के 11 अध्याय किनके द्वारा लिखा गया है रचना, ये रविंद्रनाथ महतो के द्वारा। सरयू राय जी का भी एक बुक बहुत ही चर्चा में रहा था, क्या नाम था, लम्हों की खता। यह पुस्तक जो है मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला पर आधारित था, जो कि बहुत चर्चा में था, इसलिए उसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में झारखंड के इनमें से किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी, यह सभी, इन तीनों का चयन जो है राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी टीम में किया गया है। तो आपको नाम याद रखना है, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, तो आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक में ये चुने गए थे। इसके अलावा संगीता कुमारी, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए हुआ था। संगीता कुमारी भारतीय जूनियर टीम की ओर से खेल चुकी है और यह पहला मौका था जब उनका चयन सीनियर टीम में किया गया था। अगला प्रश्न है, सैफ 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। तो सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय टीम ने जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है और इसका उपविजेता कौन थे, तो बांग्लादेश। असल में फाइनल मैच में बांग्लादेश ही आगे था, लेकिन ओवरऑल पॉइंट जुड़ रहा था, इसलिए खिताब जो है भारत को मिला था। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा है। तो ये 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो कौन सा खिलाड़ी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता है कि ये ईशान किशन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ईशान किशन। झारखंड की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने वाले ईशान किशन आईपीएल के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। कितने, तो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, अमृत 2 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन बना है। तो अमृत योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, उसको स्वीकृति में
स्वीकृति देने में देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये झारखंड बना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी 2002 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है? तो झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी जो 2022 का है, उसके तहत अगले 5 वर्षों में कितना मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है? तो 4000 मेगावाट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4000 मेगावाट। अगला प्रश्न है सिकटिया सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? तो सिकटिया सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? तो ये है देवघर और जामताड़ा। सही आंसर हो जाएगा देवघर और जामताड़ा। इसके लिए 484.35 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। कितना? 484.35 करोड़। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो रियल टाइम रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है चौथा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चौथा। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइमिंग रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची ने इस बार बड़ी छलांग लगाते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गई है और राज्यों की श्रेणी में झारखंड लगातार पहले नंबर पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जो है 2020 के लिए दिया गया है, 2020 के लिए दिया गया है। तो ये मिला है गूनी खूंटी को। यह अवार्ड जो है, इसकी घोषणा कौन किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने इसकी घोषणा की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गूनी खूंटी। अगला प्रश्न देखेंगे। इसरो के लिए नया मोबाइल लॉन्चिंग पैड किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो लॉन्चिंग पैड किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ बनता है? ये ज़्यादातर HEC में ही बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? HEC। HEC में गगनयान प्रोजेक्ट के लिए लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है। इससे पहले भी HEC ने 3 लॉन्चिंग पैड बनाया है, जिसमें चंद्रयान समेत कई उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सर जहांगीर गांधी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रीथा रेड्डी को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपोलो। यहाँ पर अपोलो होगा। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड की कार्यकारी उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर प्रीथा रेड्डी को 2022 का प्रतिष्ठित सर जहांगीर गांधी मेडल फॉर इंडस्ट्रियल एंड सोशल पीस से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में सप्लायर इंगेजमेंट लीडर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो सप्लायर इंगेजमेंट लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है टाटा स्टील को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा स्टील। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो ये स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 में कोरोना के बाद जब स्कूल खुला था तो स्वच्छता पे ध्यान देने के लिए ये अभियान का शुरुआत किया गया था। तो ये हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो के द्वारा ये इसका शुभारंभ किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत झारखंड के किस शिक्षण संस्थान द्वारा विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है? तो ये किया गया है BIT मेसरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, BIT मेसरा। BIT मेसरा को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के राष्ट्रव्यापी उत्सव के 75 केंद्रों में से एक चुना गया है। तो पूरे देश में 75 केंद्र थे जिसमें कि BIT मेसरा को भी चुना गया है। यह महोत्सव 22 से 28 फरवरी तक BIT मेसरा में आयोजित किया गया। अगला है मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को वापस किसने किया? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये विधेयक था जिसे कि पारित कर दिया गया था, लेकिन राज्यपाल ने लौटा दिया और कहा कि आप भीड़ को क्या है, अच्छी तरीके से भीड़ को डिफाइन कीजिए। इस तरह से किसने कहा? राज्यपाल ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। अगला प्रश्न है नई शराब नीति 2022 के तहत निम्न में से किसके द्वारा राज्य में शराब पर खुदरा कारोबार होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा JSBCL के द्वारा। सही आंसर होगा इसका। नई शराब नीति जो है 2022 के तहत किसके द्वारा शराब का खुदरा कारोबार होगा, तो JSBCL। झारखंड में 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू की जाएगी, यानी कि लागू हो गई है। शराब खुदरा कारोबार JSBCL यानी कि झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगा। झारखंड के किस जिले के छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया, तो सही आंसर होगा झारखंड के किस जिले के छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है, तो ये बोकारो। सही आंसर होगा बोकारो जिले के। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 दिनों तक चले लोहरदगा लातेहार के जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान को क्या नाम दिया गया है, तो लोहरदगा और लातेहार में 12 दिनों तक क्या नक्सल विरोधी अभियान चला था, उसको क्या नाम दिया गया था, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन डबल बुल। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन डबल बुल, याद रखिएगा। लोहरदगा के बुलबुल जंगल और लातेहार के कोनकी इलाके में 12 दिनों तक 8 से 20 फरवरी तक चले नक्सल विरोधी अभियान को ऑपरेशन डबल बुल का नाम दिया गया है। झारखंड के खान एवं भूतत्व विभाग ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की कार्यप्रणाली बेहतर करने के लिए किसके साथ MOU किया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका IFOREST। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड में पेट्रोल के सब्सिडी के पंजीयन करने में कौन सा जिला पहले स्थान पर है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जो है झारखंड में पेट्रोल के सब्सिडी के पंजीयन करने में पहले स्थान पर था, तो सही आंसर क्या होगा पूर्वी सिंहभूम। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष AK रस्तोगी ने झारखंड में कब से थर्मोकोल एवं प्लास्टिक से निर्मित सामान पर प्रतिबंध लगाया, तो ये तो जब से हम तैयारी कर रहे हैं तब से हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ये CGL 2016 में पूछा भी गया था, तो इस तरह से ये हमेशा बैन लगते रहता है, लेकिन ये कभी बैन होता नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 जुलाई 2022 से। पहले भी CGL में पूछा गया था, रघुवर दास बैन किए थे शायद इस तरह से, लेकिन ये बैन होते रहता है प्लास्टिक थर्मोकोल हर बार, लेकिन ये बैन नहीं होता है। झारखंड में किस योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो झारखंड में किस योजना के तहत जो है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो ये हो जाएगा PM मित्र योजना के तहत। सही आंसर हो जाएगा PM मित्र योजना के तहत। झारखंड में PM मित्र योजना के तहत मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकार से 100 एकड़ भूमि चिन्हित करने को कहा है। इस योजना का उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग को के पूरे चयन यानी कि पूरे चरण होगा, यहाँ पर पूरे चरण को एक ही जगह पर स्थापित करना है। इसमें धागा बुनने से लेकर कपड़ा बनाने तक एक बड़े पैमाने पर आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा सुविधा विकसित करना है इसका लक्ष्य। झारखंड जैव विविधता पार्षद द्वारा एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2022 के तहत एशियाई जल पक्षियों की गणना कहाँ की गई थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर होगा हजारीबाग और खूंटी। हजारीबाग और खूंटी होगा, सही आंसर होगा इसका हजारीबाग और खूंटी। देखिए ये पूरा एशिया में एक ही दिन किया जाता है, एक ही दिन, ताकि इससे क्या होता है आसानी होता है जो है बर्ड्स का चिन्हित करने में। तो ये कब किया जाता है 12 फरवरी को, 12 फरवरी को किया जाता है, एक ही दिन पूरे एशिया में ये गणना किया जाता है। हाल ही में किस देश की टीम के द्वारा झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किस देश की टीम के द्वारा झारखंड के आदिवासियों और उसकी संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, तो ये जमैका। सही आंसर हो जाएगा जमैका। जमैका की टीम झारखंड पहुंचकर यहां रांची और खूंटी के आदिवासियों से रूबरू हुए और यहां की आदिवासी परंपरा और संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने को तैयार हुए हैं। कहाँ, जमैका। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया, तो ये बहुत दिनों से बंद पड़ा था। इससे जेपीएससी में पिछला जेपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अधिग्रहण किसने किया था, तो इसका किया है टाटा स्टील ने। सही आंसर होगा टाटा स्टील। हाल ही में झारखंड के किस जिले में प्राचीन औजार मिले हैं, कहाँ प्राचीन औजार मिले हैं,
तो ये मिला है लोहरदगा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहरदगा। लोहरदगा के सदर प्रखंड के करमटोली गांव निवासी सुमन टाना भगत के घर निर्माण की खुदाई के दौरान प्राचीन पारंपरिक हथियार मिले हैं। तो घर निर्माण के लिए खुदाई चल रहा था, उसमें ये हथियार मिले हैं, जिसमें तीर धनुष है, पीतल और तांबे के छोटे छोटे बर्तन हैं, हंसुआ है सहित कई सामान मिले हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने जिलों में टाउनशिप बसाया जाएगा? तो कितने जिलों में टाउनशिप बसाया जाएगा? तो झारखंड के कितने जिलों में? 2 जिलों में टाउनशिप बसाया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 जिलों में। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा राज्य के 2 जिलों में रांची और देवघर में टाउनशिप बसाया जाएगा। रांची में 116 और देवघर में 58 एकड़ भूमि में इसे बसाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ? रांची और देवघर में बसाया जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हैं? तो लाइव क्लास में आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। 10 मिनट तक हेलो हेलो आवाज़ आ रही है, सब जुड़ गए हैं, तो वो नहीं करना है। अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, खुद से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ने का कोशिश कीजिए। नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा झारखंड के खाली स्थान पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। तो नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा झारखंड के किस खाली स्थान पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो किस पर? तो पर्यटन पर। झारखंड के पर्यटन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। झारखंड में पर्यटन पर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। इसके तहत 4 अलग अलग फिल्मों का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट में रांची रेल मंडल के विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इस बार के बजट में रांची रेल मंडल के विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर होगा 1069 करोड़। सही आंसर हो जाएगा 1069 करोड़। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हाल ही में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश बजट में रांची रेल मंडल के लिए 1069.3 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। हम तो आजकल देख रहे हैं वीडियो, कब एग्जाम होगा, हो पाएगा कि नहीं बोल के 1 घंटा का वीडियो रहता है और व्यू भी बहुत अच्छा जाता है। मतलब 1 घंटा इस बात को हर बार बताया जा रहा है कि एग्जाम का चांसेस है कि नहीं, और देखने वाले लोग देखते भी हैं। एग्जाम हो चाहे ना, अगर पढ़ाई करना है तो पढ़िए। हाल ही में इंडियन गैस ने झारखंड के किस जिले में मिक्स डीवीसी योजना की शुरुआत की है? डीवीसी होगा। सही आंसर होगा। कहाँ मिक्स डीवीसी योजना का शुरुआत हुआ है? तो रांची में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी रांची में। इंडियन गैस एजेंसी ने अपने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मिक्स डीवीसी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उपभोक्ता 14.2 किलो सिलेंडर के साथ 5 किलो का दूसरा सिलेंडर ले सकेंगे, यानी कि 5 kg वाला। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर के अमन वर्मा ने किसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो जमशेदपुर के अमन वर्मा किसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। भुवनेश्वर में संपन्न हुई नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में जमशेदपुर के अमन वर्मा व अनीश वर्मा ने 3-3 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले। चैंपियनशिप में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने कुल 14 पदक जीते। अगला प्रश्न, हाल ही में झारखंड के किस शहर में बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सही आंसर होगा कहाँ बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? ये जमशेदपुर में किया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। झारखंड का पहला बायो सीएनजी प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता 50 टन प्रतिदिन होगी। अगला प्रश्न, झारखंड के रांची विश्वविद्यालय में छात्रों को कौन सी विदेशी भाषा सिखाई जाएगी? तो इसका क्लास बहुत पहले ही चालू हो चुका है, लेकिन ये अक्सर अखबारों में रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जापानी। सही आंसर हो जाएगा जापानी। हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो कितने जिलों में झारखंड के बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो 4 जिला। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके तहत वाराणसी से हावड़ा रूट के अंतर्गत झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद के रास्ते हावड़ा का रूट होगा। तो ये 4 जिला है, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद।
हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों के लिए कौन सी कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो हेमंत सोरेन विद्यार्थियों के लिए कौन सा कार्ड बनाने का घोषणा किए हैं? घोषणा तो होते रहेगा। सही आंसर होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। सही आंसर होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसे शायद गुरुजी क्रेडिट कार्ड नाम बदल दिया गया है इसका। 2022-23 के बजट में इस योजना को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से शुरू किया गया है। इसके तहत चयनित विद्यार्थियों को 10 लाख तक का लोन जरूरत के अनुसार बैंकों से मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को शुरू किया गया है? तो हाल ही में झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को शुरू किया गया है? तो 250। सही आंसर होगा 250। राज्य में 250 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू हुई है। 2050 स्कूलों में जनजातीय भाषा में कक्षा 3 तक की पढ़ाई शुरू की गई है। पीएम आवास योजना के तहत पीएम से संवाद हेतु किस पंचायत का चयन हुआ है? तो पीएम से संवाद करने के लिए पीएम आवास योजना के तहत किस पंचायत का चुनाव हुआ है? तो यह है बोरबिंग। सही आंसर होगा बोरबिंग पंचायत। सही आंसर है ऑप्शन ए। पीएम मोदी ने रामगढ़ के बोरबिंग पंचायत की मुखिया नीना देवी और लाभुक आशा देवी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये सीरीज चलना चाहिए या नहीं वो भी ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नागपुरी लिए हैं उनके लिए मेरा ऐप स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप में टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ टेस्ट है। दोनों आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।